मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक पूरी तरह से लीगल, रजिस्टर्ड और सबसे ज़रूरी बात, हाईली प्रॉफिटेबल ऑटो रिपेयर वर्कशॉप शुरू करने के बारे में। अगर इस बढ़ते हुए ऑटो रिपेयर सेक्टर में कुछ बड़ा करने का इरादा है, तो समझ लीजिए ये चर्चा आपके लिए एक मास्टर की साबित होने वाली है। इस पूरे सफ़र को हमने 5 हिस्सों में बांटा है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। पहले ऑटो रिपेयर मार्केट का असली पोटेंशियल समझेंगे, फिर ज़रूरी लाइसेंस, जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ज़बरदस्त फ़ायदे और आखिर में सबसे खास पूरा फाइनेंशियल सेटअप। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, दी ऑटो रिपेयर अपॉर्चुनिटी। यानी आखिर अभी के अभी इस बिजनेस को फॉर्मल करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में आता है, आखिर एक लोकल आम मैकेनिक को एक फॉर्मल पंजीकृत बिजनेस शुरू करने का ये पेपर वर्क और झंझट क्यों पालना चाहिए? मतलब क्यों बेवजह नियम कानून के चक्कर में पड़ना, है ना? वैसे इसका ठोस जवाब आगे आने वाले आंकड़ों में छिपा है। और वो आंकड़ा है ये 300 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, इंडिया का ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट इतनी तेजी से भाग रहा है कि 2026 तक इसका सालाना रेवेन्यू 300 बिलियन डॉलर्स को छू लेगा। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस बेहिसाब ग्रोथ में अपना हक लेने के लिए बिजनेस को फॉर्मल बनाना अब एक शौक नहीं, जरूरत बन चुका है। अब इन दो सिचुएशंस को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है एक अनरजिस्टर्ड रोड साइड गराज, जहां हमेशा भारी जुर्माने या दुकान बंद होने की तलवार लटकती रहती है। वहां सिर्फ महंगे रिटेल पार्ट्स मिलते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज तो ऐसी जगह आती भी नहीं। दूसरी तरफ एक रजिस्टर्ड गराज है। यहां पूरी लीगल सेफ्टी मिलती है, बीके ग्रुप जैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ते होलसेल पार्ट्स मिलते हैं और बेस्ट इंश्योरेंस टाई अप्स होते हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो जब अपॉर्चुनिटी इतनी क्लियर है, तो अगला स्टेप आता है एसेंशियल लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशंस, यानी अपने बिजनेस की एक मजबूत लीगल फाउंडेशन, एक सॉलिड चासी तैयार करना। वर्कशॉप के दरवाजे कानूनी रूप से खोलने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स उठाने होते हैं। सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फिर अपने राज्य के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आना। तीसरा है लैंड यूज अप्रूवल, क्योंकि ये गराज किसी कमर्शियल जोन में ही होना चाहिए। और चौथा एक वैलिड ट्रेड लाइसेंस। बस ये 4 चीजें आपकी बुनियाद हैं। अब क्योंकि एक गराज में गाड़ियों का पुराना ऑयल और ज्वलनशील पदार्थ यूज होते हैं, तो सेफ्टी क्लियरेंसेस भी उतने ही जरूरी हैं। इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, हैजर्डस वेस्ट निकालने की मंजूरी और एक कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होता है। और हाँ, अगर आप स्टाफ रख रहे हैं तो ईपीएफ और ईएसआईसी जैसे लेबर लॉ रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हैं। ये सब फ्यूचर के ऑपरेशनल रोड ब्लॉक्स को पहले ही खत्म कर देते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नेविगेटिंग जीएसटी फॉर गराजेस। इसको आप बिजनेस की लीगल कंप्लायंस का इंजन भी कह सकते हैं। जीएसटी सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, पर यहां आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझिए। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आपने जो टैक्स स्पेयर पार्ट्स या महंगे टूल्स खरीदने पर दिया है, उसको आप फाइनल सर्विस टैक्स से सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब जीएसटी कोई बोझ नहीं है, ये दरअसल आपकी लागत को कम करने का एक जबरदस्त तरीका है। जीएसटी के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानने जरूरी हैं। जैसे अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो ये मैंडेटरी हो जाता है। इंटरस्टेट सर्विस देने के लिए या किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को सर्व करने के लिए भी ये अनिवार्य है। नॉर्मल रिपेयर पर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन एक बार आप रजिस्टर हो गए तो समझिए बड़े होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स और कॉर्पोरेट फ्लीट से बिजनेस करने के रास्ते बिल्कुल खुल गए। बेसिक नियम कानून से आगे बढ़ते हुए अगला सेगमेंट है अनलॉकिंग एमएसएमई बेनिफिट्स। ये किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक असली टर्बो बूस्ट का काम करता है। अगर आप उद्यम पोर्टल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, तो सरकार ऐसे लाभ देती है जो वाकई शानदार हैं। सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी के कोलैटरल फ्री लोन, नई डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी लाने पर 15% की कैपिटल सब्सिडी, पेटेंट और ट्रेडमार्क की फीस पर सीधा 50% की छूट और आईएसओ सर्टिफिकेशन का पूरा खर्चा वापस। ये सारी चीजें एक आम वर्कशॉप को एडवांस सर्विस सेंटर बनाने में बेहद मददगार हैं। और ये रूल तो बिल्कुल गेम चेंजर है। एमएसएमई नियमों के हिसाब से अगर कोई क्लाइंट 45 दिन के बाद पेमेंट करता है, तो उसे आरबीआई बैंक रेट का 3 गुना इंटरेस्ट पेनाल्टी देनी पड़ती है। छोटे बिजनेसेस में टाइम पर पेमेंट मिलना सबसे बड़ा टेंशन होता है, पर यह नियम कैश फ्लो को एकदम हेल्दी और सुरक्षित बनाए रखता है। आखिर में आते हैं 5वें और सबसे क्रूशियल हिस्से पर,
फाइनेंशियल्स एंड इक्विपमेंट सेटअप। अब थोड़ा डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं और नंबर्स को जमीन पर उतारकर समझते हैं। तो एक बेहतरीन और पूरी तरह इक्विप्ड गैराज सेटअप करने का एस्टिमेटेड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 36.94 लाख रुपए आता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 27.17 लाख आपकी प्लांट और मशीनरी पर लगता है। बाकी वर्किंग कैपिटल के मार्जिन के लिए लगभग 4.75 लाख और शुरुआती खर्चों के लिए 3.5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। ये आपको एक एकदम क्लियर फाइनेंशियल तस्वीर देता है। अब सोचिए, इतना पैसा आएगा कहां से? तो जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, ये कैपिटल जुटाना काफी प्रैक्टिकल है। डेटा बताता है कि करीब 22.54 लाख रुपए तक बैंक लोन्स के जरिए आराम से फाइनेंस किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से खुद का योगदान यानी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14.41 लाख रुपए के आसपास ही रह जाता है। और अब सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात, मुनाफा। ये टेबल क्लियर दिखाती है कि एक फॉर्मल तरीके से काम करना आगे चलकर कितना फायदेमंद है। पहले साल का एस्टिमेटेड प्री टैक्स प्रॉफिट करीब 6 लाख रुपए है, लेकिन देखिए ग्रोथ कैसे होती है। 5वें साल तक आते आते ये मुनाफा लगातार बढ़कर 45 लाख रुपए के पार चला जाता है। यही है प्रॉपर प्लानिंग का असली नतीजा। एक और राहत वाली बात यहां यह है कि इस बिजनेस में रिस्क काफी कम हो जाता है। बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट यानी वो स्टेज जहां नुकसान खत्म और प्रॉफिट शुरू होता है, वो सिर्फ 28.94% की क्षमता पर ही मिल जाता है। मतलब अगर आपकी वर्कशॉप आधी कैपेसिटी से भी कम पर चल रही है, तब भी आप सेफ जोन में हैं। ये कोट पूरे एक्सप्लेनर का एकदम सही निचोड़ है। एक वर्कशॉप को ठीक से रजिस्टर करने की कागजी मेहनत सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये वो बुनियादी कदम हैं जो बिजनेस को कानूनी बनाते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं और आगे बढ़ने वाले प्रीमियम सप्लायर्स के दरवाजे खोलते हैं। एक स्टैग्नेशन वाले साइड हसल और एक बढ़ते हुए एंटरप्राइज में यही एक बड़ा फर्क है। तो आखिर में ये सवाल यहीं छोड़कर जाते हैं, क्या इंडिपेंडेंट मैकेनिक्स की अगली जनरेशन इस $300 बिलियन के विशाल आफ्टरमार्केट में अपना हक, अपना असली हिस्सा क्लेम करेगी, या फिर तेजी से बढ़ती इस फॉर्मल इकोनॉमी में कहीं पीछे छूट जाएगी? अगर ऑटो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो जवाब आपको खुद तय करना होगा। शुरुआत करने का समय अभी है।